राइट। ओके, गुड इवनिंग बच्चा। तो आप लोगों को एक सेट टाइम टेबल बनाना है और उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है डेली फॉलो करना। स्टार्टिंग में हम कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा लूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ये क्लियर है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, पर्पस अगर क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं है ना, तो आप लोग जब जर्नी ट्रैवल कर रहे होंगे, मतलब बीच में आप रहोगे, 2 दिन पढ़ लिए, 10 दिन पढ़ लिए, 2 महीने पढ़ लिए, 5 महीने पढ़ लिए, फिर आप लोग थक जाओगे या फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओगे। अच्छा, स्लो डाउन होना भी उतना ही दिक्कत है, उतना ही प्रॉब्लमेटिक है जितना कि रुकना है। क्योंकि हमको ये बात पता होनी चाहिए कि हमें जहाँ जाना है, जो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए हमें अपना 100% देना पड़ेगा, इवन मोर देन दैट इफ दैट एग्जिस्ट, है ना, थियोरेटिकली। तो आप लोग अभी स्लो डाउन नहीं हो सकते। अब आप तभी रुक सकते हो जब आपका एग्जाम हो जाए सारे, यानी कि अगले मई में। ठीक है, तो इस चीज को तुम अच्छे से समझ लो कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। किस चीज का? किस चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं है? अरे बोलो, ऑल्टरनेटिव समझते हो? दूसरा ऑप्शन, यस सर। है ना, किस चीज का नहीं है? मेहनत का। यस मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। और मोटिवेशन ठीक है, बीच बीच में मिलता रहता है हमें, बहुत जरूरी है, लेकिन असली काम जो होता है ना वो हैबिट्स बनाने से होता है। तो हैबिट्स बनाओ, खुद की एक रूटीन बनाओ। जैसे आप लोग रात को सोते हो अगर 11 बजे या 12 बजे, तो अपने आप नींद आ जाती है ना अगले दिन, 12 बजे के अराउंड यस नींद सर। आने लगती यस है सर। ना। तो वो क्या है, तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक है। अब हम लोग जो है वो नीट की प्रिपरेशन करने वाले बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो हम लोगों को तो ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आती है इवन, कि हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, वो एक पैटर्न्स पे फंक्शन करता है ना। अगर हम पैटर्न्स में डाल दें खुद को, तो हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन अपने आप फंक्शन करने लगता है। तो आप खुद को पैटर्न्स में डालो, ऐसे पैटर्न्स जो आपके लिए हेल्पफुल हो। क्वेश्चंस अगर डिसाइड कर लिया कि फिजिक्स के 10 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करके ही सोऊंगा, तो डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अगर आप रोज कर पा रहे हो, ये डेली कर पा रहे हो, डेली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर डूइंग इट डेली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट दैट यू आर स्टडिंग बहुत ज्यादा। ये मैंने पहले भी बताई है। ये चीजें मैं 10 बार और रिपीट कर सकता हूँ, पर करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ अप इन द पेस, टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, टू स्टे मोटिवेटेड। ये सब बातें जो हम लोग करते हैं, आप लोग टीचर्स हो गए या फिर आपका जैसा आज सेशन था, या अब आपको सिखाते हैं, तो उसका पर्पस अच्छा खासा, मतलब उसका इम्पोर्टेंट है। कोई पर्पस ऐसे नहीं, ऐसे बता रहे हैं टाइम पास करने के लिए। हम इस टाइम पे पढ़ा भी सकते हैं, आप लोगों को पूरे टाइम में आऊं पढ़ाने लग जाऊं थ्रू आउट, है ना, ये और भी टीचर्स ऐसा करें। पर हम ये कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि एक टाइम के बाद, गुड इवनिंग महेश, एक टाइम के बाद हम लोग है ना, हमारी विल थोड़ी कम हो जाती है, हम थोड़ा ही सोचने लगते हैं कि उतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा था, और गिव अप करने का मन करता है, बीच में करता है ना, बीच में ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा, छोड़ देना चाहिए। बीच में थोड़ा बहुत हेजिटेशन भी होती है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या पता निकलेगा नहीं निकलेगा, सेकंड थॉट्स आने लगते हैं। तो ये सब चीजें है ना, बीच में जर्नी के बीच में होती है। तब वहां पे रोल आता है बहुत ज्यादा टीचर्स का, आपके सपोर्टर्स का, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इन सब का। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, मेक अ रूटीन, डू इट डेली, परफॉर्म इट डेली। टास्क भले ही 5 ही रखो पूरे दिन के, लेकिन उन 5 टास्क को रेगुलर करना है, जब तक कि वो हैबिट में नहीं आ जाते। मतलब अगर तुम कहीं घर, अपने दोस्त के घर भी गए हो, संडे के दिन मान लो तुम अपने छुट्टी है, तुम गए हो दोस्त के घर 1-2 घंटे के लिए, थोड़ा फन करने, बातें बातें करने, तो भी तुम्हारी क्लॉक जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो अपने आप टिक करनी चाहिए कि अरे 2 बज गई, इस टाइम पे तो मेरे को फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। जब तक इतना नहीं इनबिल्ट हो जाए ना तुम्हारे अंदर ये रूटीन, तब तक तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। and these routines will give you the result that you don't expect, है ना। ये वो रिजल्ट दे सकते हैं आपको, ये रूटीन, ये पैटर्न्स, ये
रोजाना का डेली का जो काम है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग गिव अप करने के मूड में तो नहीं होंगे, है ना, खुद को पुश करने के मूड में ही होंगे अभी, और अगर नहीं हो तो बना लो, यस सर। क्योंकि मैं तो करवा के रहूंगा तुम लोगों को, है ना। मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम लोगों का निकलवाना है तो निकलवाना ही है। चलो, कल का एग्जाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जो टेस्ट है उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज की क्लास, सिंस आप लोगों का कल टेस्ट भी है, तो मैं इतनी लंबी रखने वाला नहीं हूँ, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हमने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आई कैन कट डाउन द टुडेज क्लास, आई विल, आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच इट, है ना, जल्दी छोड़ दूंगा इवन आज भी मैं, ताकि तुम खुद से कुछ प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की। तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता के जाऊंगा बच्चों, पहले से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ बच्चे निकल जाते हैं, आधा पौना घंटा हुआ नहीं तुम लोग निकलना चालू कर देते हो क्लास से। पता नहीं क्या रीजन है तुम्हारा, तुम ही जानते हो। बट मैं पहले इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो पढ़ के चले जाना, तो कल वाला टेस्ट जो है उसको थोड़ा बेटर तरीके से दे पाओगे, ठीक है। रिवीजन के लिए बता दूंगा मैं कि ये रिवाइज करके चले जाना, ठीक। तो चलो स्टार्ट करें फिर, क्लास आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। यस सर। यस। कूल। क्या हुआ, इतने डाउन कैसे लग रहे हो तुम लोग यार? आज तो मोटिवेटेड रहो, आज तो सेशन हुआ है तुम्हारा। यस सर। हम्म, ठीक है। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, लेट मी नो आपको दिख रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नए हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने हैं, तो मुझे बताना तुम लोगों ने करे हुए हैं क्या? ये वाला क्वेश्चन करा हुआ है क्या हमने कल लास्ट वाली क्लास में? नो सर। नहीं ना? नो चलो उसको सर। सॉल्व करो। नो सर। सॉल्व द क्वेश्चन। A critical angle for the total internal reflection from a medium to vacuum is 45 डिग्री। तो velocity of light in the medium कितनी होगी ये बतानी है आपको, ठीक है। You guys have 1 minute for this, करो सॉल्व। सर स्क्रीन गायब, स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है। बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस सर। सो सॉरी, मेरा है ना इंटरनेट कनेक्शन एकदम से कट ऑफ हो गया, तो आप लोगों की शायद स्क्रीन भी चली गई होगी, राइट? यस सर। यस सर। सॉरी फॉर दैट, मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताना आपको दिख रही है क्या? विजिबल है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, करो करो सॉल्व करो। अच्छा, आंसर सबको करना है, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है बेटा? बी आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, करो सॉल्व करो। जिसको आंसर आ गया है वो आंसर बताओ, वरना आपको डिस्कस लिखना है, ये हम लोगों को पता है ना। आप जब तक डिस्कस नहीं लिखोगे, आंसर नहीं लिखोगे, तब तक हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे उस चीज को। तो रिस्पॉन्स किया करो बेटा, ताकि मैं सोल्यूशन बता पाऊँ अगर आपको नहीं आ रहा तो, राइट।
दिव्यांशु बेटा म्यूट कर लोगे क्या? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा, वरना म्यूट रखो, है ना। करेंगे, डिस्कस करेंगे बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. कैसे किया बताओ मुझे, जिसने जो सॉल्व किया है वो कैसे किया है ये बताओ। Sir, Snell's law लगा के। स्नेल्स लॉ लगा दिया, क्या बात। कैसे नहीं लगाया नहीं, स्नेल्स लॉ मुझे? वो नहीं लगाया। जैसे डेंसर टू रेयरर जा रही थी ना, तो हाँ डेंसर जी, में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोल रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, बाकी बच्चे बता दो। अगर तमन का की तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है तो बाकी बच्चे बता दो, क्योंकि आंसर तो तुम में से काफी बच्चों ने किया है। सर n इज इक्वल टू 1/sin θ लिया तो हाँ म्यू का वैल्यू आया √2 हाँ जी, 1 ठीक है। देन म्यू इज इक्वल टू c/v करके आंसर। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या है कि आपका जो क्रिटिकल एंगल बन रहा होता है, तो आपका जो म्यू होता है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका होता है, क्या होता है 1/sin θc, है ना। थीटा सी क्या है इसमें? क्रिटिकल एंगल। यस। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा। देखो क्या दे रखा है भाई, एंगल दे रखा है कितना, 45 डिग्री। 45 साइन 45 कितना हो जाएगा ये, म्यू का वैल्यू √2, √2 है ना। अच्छा म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है? सर रिलेटिव। रिलेटिव किसके रिलेटिव? सर वैक्यूम के रिलेटिव बेटा, मीडियम टू वैक्यूम जा रहा है। वैक्यूम, वैक्यूम में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ हाँ तो एब्सोल्यूट की बात हो रही है ये, क्योंकि आप जब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के कंपैरिजन में देख रहे होते हो ना, तो वो रिलेटिव नहीं होता, वो एब्सोल्यूट होता है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड हो गया ना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्टैंडर्ड है या नहीं है? क्या वो चेंज होती है कभी? नो सर। तो अगर आप किसी स्टैंडर्ड चीज की कंपैरिजन में अगर कुछ निकालते हो तो वो क्या हो गया? एब्सोल्यूट हो गया वो। और अगर आप किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव हो जाएगा। जैसे एयर से ट्रैवल करते हुए लाइट गई वाटर में, तो एयर में स्पीड देख ली, वाटर में स्पीड देख ली, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या निकल गई? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वैक्यूम के कंपैरिजन में निकाल रहे होते हैं तो क्या आती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया डिफरेंस दोनों में? यस सर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीडियम, ये तो निकालना ही है। इक्वल्स टू कितना आ रहा था? √2। वीएम कितना आ गया? √3/2 × 10⁸ आंसर आ गया। यस सर 3/2 3/2 कहाँ से? सॉरी 3/√2। 3/√2, हाँ माय बैड। √3/2 तो ऑप्शन में नहीं है, 3/√2। ठीक है, अभी ठीक है। यस सर। ठीक है, आगे चले। सर हाँ बोलो। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे मैंने मीडियम की वेलोसिटी ली, उसको हाँ जो मीडियम में एंगल बन रहा था उससे मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वल टू जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट थी उसको साइन जो उसमें आया ना रिफ्लेक्शन वाला उससे मल्टीप्लाई किया। आंसर यही आया है। यही आएगा। स्नेल्स लॉ लगाया तुमने? तो सही नहीं आएगा अगर हर स्नेल्स केस लॉ में। लगाया ना? स्नेल्स लॉ लगाया ना? स्नेल्स लॉ में तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं ना, मैं तो वेलोसिटी ली। अच्छा तुमने वेलोसिटी से किया। अगर तुम स्नेल्स लॉ लगाओगे तो भी तुम वैक्यूम की क्या ले लोगे? वन ही तो लोगे ना। यस सर। हाँ तो फिर उसमें भी ये सेम फॉर्मूला अप्लाइड है। सही है एकदम तरीका, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, ओके आगे सर। चले। चलो भाई अगला यस। क्वेश्चन करो। इसमें तुम्हें क्या है कि एक इंसिडेंट रे दे रखी है और एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है आई, और तुम्हारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो स्मॉल एंगल है, तो इसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज हो सकता है।
ठीक है, स्मॉल एंगल दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में पहले से। और क्या बोल रही है कि इट इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। तो जो पॉइंट है हमारा मेन वो ये है कि जो इमर्जेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है नॉर्मल से? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब मैंने क्वेश्चन जो पूछा वो ट्रिकी पूछा था, क्योंकि मैंने पूछा था नॉर्मल से कितना बना रही है, सरफेस से तो 90 डिग्री बना रही है ना, लेकिन नॉर्मल से कितना बना रही है? 0 डिग्री। तो ये इमर्जेंट रे है आपकी। ठीक है, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहे हैं तुमसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पूछ रहे हैं। ठीक है, निकालो भाई, 2 मिनट दे रहा हूँ उसके लिए, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, सो यू विल टेक 2 मिनट्स फॉर दिस। कूल। हाँ सिद्रा। सर मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक बार रीजॉइन किया लीव करके? सर किया था। बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रही है क्या स्क्रीन? दिख रही है सर। एक बार मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर से रीजो वो कर देता हूँ, रीशेयर कर देता हूँ, मे बी कोई टेक्निकल ग्लिच हो। बताना सिद्रा, मुझे अभी विजिबल है क्या? नो। यस सर, हो गई। कूल, चलो करो क्वेश्चन को।
क्या हुआ, सबने हाथ खड़े कर दिए क्या? डिस्कस ही करना पड़ेगा। यस सर। चलो करते हैं डिस्कस। अच्छा डायग्राम नहीं बना क्या इसका? बन गया यस सर। तो फिर कैसे नहीं हुआ? डायग्राम से तो हो जाता है सॉल्व, ये क्वेश्चन ही डायग्राम का ही है। लग क्या बेटा? सर सी लग रहा है। सी लग रहा है? बी लग रहा है सर। बी लग रहा है? सी बी लग जो रहा है, उसका रीजन क्या है? लगना तो ठीक है, लगने में कोई दिक्कत नहीं है, बट रीजन पता होना चाहिए ना, समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, जो इंसिडेंट रे है, क्वेश्चन समझ में आया? इंसिडेंट रे है, वो आई एक साइड पे, दूसरी अब यहाँ पे जब जिस साइड पे वो आई है, जैसे मान लो यहाँ पे आई है, तो कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी, मतलब कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टेड रे कुछ ना कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सर तो ये रे इमर्जेंट रे बन रही है, तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर हम इसको आगे देखें डेविएशन, तो इसका यहाँ जाएगा, एक्चुअली तो ये यहाँ जाएगी, तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्शन के बाद ये एंगल चेंज कर लेगी अपना, राइट? यस 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 सर। कुछ ना कुछ एंगल चेंज कर लेगी अपना। अब जो एंगल चेंज करेगी बेटा, तो ये आपको समझने वाली बात जो मेन थी इसमें, वो ये थी कि जो एंगल बना रही है ये नॉर्मल के साथ में, रिफ्रैक्टेड रे, वो कितना एंगल है? एंगल ऑफ 0 डिग्री। रिफ्रैक्शन बेटा, इंसिडेंट रे जब रिफ्रैक्टेड रे में कन्वर्ट हो रही है, चलो यस सर। डायग्राम से समझाते हैं तुमको, डायग्राम से समझाते हैं। ये तुम्हारा प्रिज्म है, ये इस पे नॉर्मल है, तुम्हारी इंसिडेंट रे आई ऐसे, है ना, ये कुछ रिफ्रैक्ट हो गई यहाँ पे, और इसके बाद ये बोल रहा है कि इमर्जेंट रे जो है परपेंडिकुलर थी सरफेस से, यही बोल रहा है। तो ये हो गया यस एंगल सर। आई, ये हो गया एंगल आर, राइट, यस है ना? और ये वाला एंगल कितना है? प्रिज्म एंगल होगा क्या ये? यस सर। ये वाला एंगल कुछ अज्यूम कर लेते हैं, लेट से अल्फा है ये, अब ये जरूरत क्यों पड़ेगी वो बताऊंगा अभी, पर लेट से कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि इसका एंगल है अल्फा, अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो तुम मुझे एक बात बताओ, ऊपर एक तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ऊपर की साइड? यस सर। यस सर। अच्छा, ये 90 डिग्री अगर एंगल बना रही है ये लाइट रे, तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री बनना चाहिए, तभी तो बनाएगी ये। बेटा Yes, किसी सरफेस पे जब आप जाओगे सीधे सीधे हॉरिजॉन्टली निकलोगे, तो ये वाली अगर लाइट रे 90 बना रही है, तो ये भी इसको भी तो 90 बनाना पड़ेगा, तभी तो सीधी निकलेगी वो, यस सर। है ना? तो अब इसमें लगाओ तुम तीनों एंगल का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वाला, ठीक है? तो तुम्हारा कौन कौन सा एंगल बन रहा है इसमें? ए प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री अल्फा। इक्वल्स टू 180, ये समझ में आया क्या? यस सर। इसको मैंने बोल दिया एम, इसको मैंने बोल दिया एन, ठीक है? तो मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ? ए एम एन की। इस ट्राइंगल में ये वाला इक्वेशन समझ में आया क्या? यस सर। यस। समझ रहे हो ना? हमने क्वेश्चन किए तो थे ऐसे कि कोई लाइट रे आ रही है हॉरिजॉन्टली और वो सेम आगे निकल जा रही है हॉरिजॉन्टली, है ना? तो ये वाला एंगल अगर 90 बन रहा था, तो ये भी 90 बन रहा था, राइट, यस सर। है ना? तभी Yes. तो हॉरिजॉन्टल हो पाएगी वो, 180 डिग्री बनाएगी ऑल ओवर, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, इससे हमारा रिलेशन आ जाएगा क्या ए और अल्फा के बीच में? यस सर। क्या बनेगा? अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस ए, ये समझ में आया, यस यस है ना? अच्छा, एक फॉर्मूला मुझे पता है कि जो प्रिज्म एंगल मेरा होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, राइट, यस Sir. है ना? तो R प्लस अल्फा, इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन में ढूंढ सकता हूँ, कौन सा? R और अल्फा के बीच में मैं एक रिलेशन ढूंढ सकता हूँ, कौन सा? अल्फा प्लस आर इक्वल टू 90। ध्यान से देखो, ये वाली साइड है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाला एंगल R बना, ये वाला एंगल अल्फा बना, राइट? तो ये जो नॉर्मल है बेटा, ये 90 डिग्री बनाएगा सरफेस के साथ में, नॉर्मल का यस
Yes. तो ये इधर की तरफ भी तो 90 बनाएगा, तो ये पूरा एंगल जो बन रहा है आपका ये भी तो 90 डिग्री है। यस सर। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई मेरी, अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू 90। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को दो दो वेरिएबल्स है मेरे पास और दो इक्वेशन है, क्या करूंगा मैं, अल्फा की जगह रिप्लेस कर दूंगा, इसको डाल दूंगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा 90 माइनस ए प्लस आर इक्वल्स टू 90, राइट? Yes, sir. तो मेरा आर इक्वल्स टू कितना आ गया, A. ए। ए। ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. राइट। अब तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे को आंसर जो करना था वो ए की टर्म्स में करना था। देखो ध्यान से, ए सारे ऑप्शंस में ए है क्या? यस सर। Yes, sir. अब बताओ मुझे कि मेरे को निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मुझे क्या करना चाहिए, तुम खुद बताओ। Snell's law. सर आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू का फॉर्मूला लगे। लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आंसर थोड़ी मिलेगा, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में चाहिए आंसर। दिख नहीं रहा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मिल जाए, एंगल भी मिल जाए, ऐसा तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है फिलहाल। तो कौन सा? Yes. Snell's law. स्नेल्स लॉ। क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2, यही बोलता है। Yes, sir. क्या बन जाएगा, n1 तो एयर है, एयर से आ रही है ना लाइट, तो 1 Yes, इंटू साइन आई जो हमें निकालना है ना, और n2 कितना है, म्यू इंटू साइन थीटा 2 कितना आया, ए के बराबर। कितना आया? A. ए। आर बनेगा, और आर किसके इक्वल था, ए के बराबर। साइन आई कितना आ गया बेटा, म्यू इंटू ए। साइन ए। अच्छा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से साइन थीटा इक्वल्स टू ऑलमोस्ट थीटा होता है क्या? यस सर। यहाँ पे मैं इसको आई लिख देता हूँ, इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ए को मैं ए लिख देता हूँ। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। No, आंसर आ sir. गया, ये यस ऑप्शन। सर। अब बताओ इसमें क्या डाउट है, Yes, sir. डाउट बताओ, डाउट नो सर। आ गया समझ में पक्का? Yes, sir. Yes. आगे चले। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, ये भी नहीं किया है शायद आप लोगों ने, नहीं किया ना अभी ये, किया है। क्लास में लिया है मैंने ये? नहीं किया। अच्छा ठीक है, करो। एक कॉन्वेक्स मिरर है इस बार, उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है f, है ना। वो बोल रहा है कि इट फॉर्म्स एन इमेज विच इज 1/9 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट में तुम्हें रिलेशन दिया हुआ है। तो याद करो कौन सी चीज थी जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन देती थी, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा, कितना गुना ज्यादा इमेज है, ये हमें कौन सा टर्म बताता था। अगर आपको याद आ गया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये आपको पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी यू की वैल्यू पूछ रहा है। कर दो सॉल्व। जानवी का आंसर भी आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, Yes, बात sir. बच्चे ही बताइए। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो जानवी? No, sir. बोले आ गया। आंसर आ गया ना? Yes, sir. आई होप सही तरीके से किया हो तुमने, बाकी तो बढ़िया है। मैं भी डिस्कस करूंगा तब देख लेना कि सही तरीके से तो किया है ना। बाकी बच्चे आंसर बताइए।
अगर नहीं आए समझ में तो डिस्कस लिख सकते हो आप लोग। समन का भी ये आ रहा है। यस ठीक है, करें डिस्कस करें। Yes, sir. अच्छा समझो, अगर ऑब्जेक्ट के मुकाबले कोई इमेज छोटी या बड़ी होती है साइज में, तो ये चीज हमें कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। अरे मैग्निफिकेशन यही तो बताता है यस ना? सर। हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यही तो बताता है हमें कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज कितनी बड़ी है या छोटी है, यही बताता है ना बेटा, है ना? Yes, sir. तो तुम्हारे यस देखो सर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इमेज विच इज 1/n टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? 1/n, राइट? यस सर। यस सर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई यू। ई बाई यू। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मिरर है। क्या है यहाँ पे? Mirror. मिरर। लेंस होता तो क्या लगा देता मैं? प्लस वी बाई यू, राइट? अब हमें रिलेशन मिल गया v इक्वल्स टू माइनस यू बाई एन। अच्छा v की टर्म्स में क्यों निकाला, u की टर्म्स में क्यों नहीं निकाला? मतलब v इमेज की, बीच में है। क्योंकि तुम्हें निकालना u है ना? तो रिप्लेस किसको करना चाहिए? v को करना चाहिए ना रिप्लेस। यस सर। v की वैल्यू को हटाओगे तभी तो u की निकलेगी, क्योंकि निकालनी तो u है। अगर v निकालना होता तो u को रिप्लेस कर देते, u इक्वल्स टू माइनस वी एन लिख देते, है ना? यस। Yes, sir. राइट। अच्छा ठीक है, एक फॉर्मूला मिल गया, लेकिन अभी एक और चाहिए, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। तो मेरे को कौन सी इक्वेशन पता है भाई? सबसे इजी वाली, क्या बोलते हैं उसको? मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? ये तो पता होगा बच्चों, यस 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। है ना? तो 1/v की जगह क्या रख दूंगा मैं? माइनस यू अपॉन एन यस सर। बाई यू इक्वल्स टू 1/x 1/f। बाई एफ। एफ के टर्म्स में तो आंसर निकालना ही है मुझे, क्योंकि देखो ऑप्शन में दे रखा है ना, एफ एफ एफ, है ना? यस सर। अरे बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, है ना? Yes, sir. अब तो इसको यस सर। सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है। देखो ये n ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा n अब माइनस n अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, राइट? यस सर। Yes, उसको sir. सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? f इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, नहीं सॉरी f नहीं, u निकालना है ना, u इक्वल्स टू माइनस टाइम्स n माइनस 1 अपॉन एफ इंटू एफ। अब ये माइनस आया है ना बेटा आगे, ये जो माइनस आया है आगे, ये माइनस यस आया, सर। माइनस आएगा नहीं आएगा? नहीं नहीं माइनस नहीं आएगा। Sir, focal length negative होगा. फोकल माइनस एफ लेंगे कन्वेक्स में। क्या बोल रहे हो बेटा? Focal length negative लेंगे ना, क्योंकि convex mirror है. हाँ, आगे माइनस साइन आएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? लेफ्ट साइड सर में वो बन, यस सर। है ना? तो उसका नेगेटिव ही वैल्यू आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नेगेटिव में कुछ नहीं दे रखा, क्योंकि ये साइन के साथ आपको पूछ नहीं रहा, ये तो ऑप्शन पूछ रहा है बस, है ना? बिना साइन के पूछ रहा है। तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? n माइनस 1 इंटू एफ। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। यस पक्का? सर। आगे चले। यस यस चलो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका तो आंसर तुम ऐसे ही बता दोगे। लाइट रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर मे फॉर्म अ रियल इमेज। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन लग रहा है तुम्हें? बताओ।
ये एक ऐसा केस है जो कि आपको डिस्कस करूंगा मैं। क्या हुआ बेटा, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्यों नहीं आंसर कर रहे हो बेटा? अरे बच्चों, इसमें आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या तो पता है या नहीं पता है। आप डिस्कस लिख सकते हो, ये पता है ना आप लोगों को। यस सर। तो आंसर करो जल्दी से। 4-5 बच्चे आंसर करते हैं पूरी क्लास में, बाकी बच्चों को क्या पढ़ना नहीं है क्या, या एग्जाम क्लियर नहीं करना है? क्या फायदा फिर इतने डिस्कशन मोटिवेशन का, अगर आप लोग क्लास में एक्टिव ही नहीं रहोगे तो। फिजिक्स में ही तुम सबसे इनएक्टिव हो जाते हो, फिजिक्स ही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जैसे वीक हो। एटलीस्ट आप अपना आंसर दिया कीजिए, है ना। चैट में डिस्कस लिख दो, आंसर लिख दो, कुछ भी लिख दो, पर लिख दिया करो, उसमें तो क्या दिक्कत है यार। मैं तुमसे कौन सा म्यूट करवा के अनम्यूट करा के पूछ रहा हूँ। ए और बी में कंफ्यूजन है, ठीक है। यस सर। कूल, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन तो दूर कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है, इफ द इंसिडेंट रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग। ये एक केस होता है बेटा जब आपका प्लेन मिरर भी रियल इमेज बना सकता है। जनरली आप डी ऑप्शन मार्क करके आना चाहोगे इसमें, राइट। आपका मन तो करेगा डी ऑप्शन मार्क करने का, है ना, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है अभी तक। लेकिन इसमें एक केस होता है जब जो मिरर है ना आपका प्लेन मिरर, उसकी राइट साइड में आपका ऑब्जेक्ट हो जाए, यानी कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आपका होगा। अगर आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इस ऑब्जेक्ट का ऐसा नहीं लगेगा कि लाइट रे जो है इस ऑब्जेक्ट पे आ रही है कहाँ से, इधर से, कहीं इन्फिनिटी से आ रही है। अरे बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. अरे कॉनकेव मिरर में जब हम बनाते थे तो भी तो ऐसा लगता था कि कहीं और से आ रही है, हम उसको प्रोजेक्ट करते थे इमेज, है ना, राइट रेस को। ये और उसमें ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में होता था, पर यहाँ पे हम एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में है तो ये मिरर ही, है ना। लाइट रेज अगर लेफ्ट साइड से आ रही है तो होगा तो इसका रिफ्लेक्शन ही, हाँ या ना। यस सर। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या ये एक पॉइंट पे मिल जाएगी क्या, कन्वर्ज हो जाएगी क्या? देखो ना यार, अगर ये इस एंगल पे आ रही है इंफिनिटी से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहीं ना कहीं तो इधर जाएगी इस डायरेक्शन में। सेम तरीके से अगर दूसरी लाइट रेज इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद इस एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना। तो जिस पॉइंट पे दो लाइट रेज यस मिलेगी तो हम क्या बोल देंगे कि इमेज बन रही है हमारी, है ना। तो ये कन्वर्जिंग ही तो हो रही है, कन्वर्ज ही तो हो रही है लाइट रेज आपकी, राइट। यस बात समझ सर। में आई? अगर मिरर के राइट साइड में एक ऑब्जेक्ट हो जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का होगा ऑब्वियसली, कई बार तुमने ऐसा देखा होगा कि एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है, हाँ या ना। यस सर। यस सर। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करा जा सकता है ना यहाँ पे भी। यस सर। तो ये सोचना बंद करो कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाओगे कैसे, यही चल रहा है ना दिमाग में। Yes, yes, sir. हाँ, तो अभी बताया मैंने कैसे बनाई जा सकती है, राइट। आया समझ में अब? यस सर। है ना। हमें इस चीज से थोड़ी ना मतलब है कि आपके मिरर कितने यूज हो रहे हैं या आपका सिचुएशन क्या है। आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या किसी भी प्लेन मिरर से कोई रियल इमेज बन सकती है क्या, तो जवाब उसका ये होगा कि हाँ बन सकती है। कब बन सकती है? जब वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, है ना, एक राइट साइड में एक ऑब्जेक्ट हो मिरर के। बात समझ में आई? Yes, sir. यस ठीक है, सर। ओके। आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। एक रिफ्रैक्टिंग एंगल है प्रिज्म का
ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मटेरियल ऑफ द प्रिज्म की कॉट ए बाई टू, तुमको क्या निकालना है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। आई एम अज्यूमिंग कि तुमको ये फॉर्मूला पता होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। नहीं हो पा रहा क्या? सर कर रहे हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी कॉट ए बाई टू। फॉर्मूला बताऊं या पता है? तो फॉर्मूला यही है ना, 2i-a। 2i-, बेटा किसका फॉर्मूला है ये, पहले तो ये बताओ। सब मिनिमम डेविएशन का। यहाँ पे आपको क्या चीजें दे रखी हैं? प्रिज्म एंगल दे रखा है, यस प्रिज्म सर। एंगल दे रखा है, आई दे रखा है क्या? नो सर। कैसे निकालोगे आई? कैसे निकालोगे आप बताओ, स्नेल्स कैसे निकालोगे? स्नेल्स क्या बोल रहे हो? सर, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ से निकालोगे? कैसे निकालोगे स्नेल्स लॉ से? नहीं आएगा सर। आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, मैं यही तो समझा रहा हूँ कब से, बताता हूँ क्या फॉर्मूला लगेगा। बताया था मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका, साइन ऑफ ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय टू। अब बताओ, पढ़ाई नहीं पढ़ाई है? पढ़ाया है सर। फिर भूलना थोड़ी ना होता है। अब करो, ट्राई करो सॉल्व करने का और आंसर बताओ। डेल्टा एम निकालना है बाय द वे, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या निकालना है, मिनिमम डेविएशन निकालना है, डेल्टा एम। कर लो ट्राई, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा सही, वो कोई इशू नहीं है, ट्राई तो करो पर।
डिस्कस करें? यस सर। कैलकुलेशन करनी थी, अब तो कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगी हमसे। चलो ठीक है, देखो मे बी कैलकुलेशन में तुम्हें दिक्कत आ रही हो, कोई ना। अच्छा, म्यू की जगह कॉट a/2 रख सकता हूं मैं? यस सर। अरे रखना ही पड़ेगा, यही तो दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज कॉट a/2। यस सर। यस सर। क्या हो जाएगा ये? साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। अच्छा, कॉट a/2 क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है क्या? यस सर। तो तुमने तोड़ के अगर देखा होता तो तुम सॉल्व कर पाते, पर तुमने तोड़ के देखा ही नहीं इसको। कॉस अपॉन साइन a/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस ये पूरा अपॉन साइन ऑफ a/2। साइन a/2 से साइन a/2 कट हो गया क्या? यस यस सर। नहीं हो गया? अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या? यस। ये चीज भूल गए थे तुम, है ना? ये यूज नहीं कर पाए, राइट? यस सर। कॉस ऑफ 90 यानी π/2 माइनस a/2। सॉरी, कॉस नहीं, साइन, साइन ऑफ, है ना? इसको इरेज ही कर देते हैं, काफी अजीब सा लग रहा है ये। साइन ऑफ π/2 माइनस a/2 इक्वल्स टू, अब ये पूरा क्या? साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। यही बचा ना, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर तो खत्म हो गया, राइट? अब हमको क्या करना है? एंगल कंपैरिजन, इधर भी साइन है इधर भी साइन है। क्या बन जाएगा ये? π/2 माइनस a/2 इक्वल्स टू a/2 प्लस डेल्टा m/2। ये समझ में आया? यस सर। है ना? निकालना क्या है? डेल्टा m/2। डेल्टा m मतलब, तो डेल्टा m/2 को इधर ही रहने दो, बाकी उधर भेज दो। कितना हो जाएगा? π/2 प्लस a/2 प्लस माइनस a/2 माइनस a/2। यस सर। तो कितना हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा क्या? यस सर। है ना? अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा ये? डेल्टा m इक्वल्स टू पाई माइनस 2a। अरे आंसर आया। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? सर सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बताइए, समझ में आया या कोई डाउट है? आ आ गया। गया। बेटा ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये मैं हर क्लास में बोलता हूँ, अब तक कम से कम 68 बार बोल चुका हूँ। मतलब ऐसे रफली बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं है पर तुमने कौन सा काउंट किया है? लेकिन बहुत ज्यादा बार बोल चुका हूँ कि ये पढ़ लो, पर तुम पढ़ते हो नहीं। साइन और कॉस के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो कम से कम याद कर ही सकते हो। साइन कॉस के, ये भी नहीं बोल रहा टेन कॉट सेक कोसेक के करो, पर कम से कम साइन कॉस के तो कर लो सारे, ताकि याद आ जाए वो जब जरूरत पड़े। बेटा 10 तक मैथ्स पढ़ी है ना सबने? यस 10 सर। पढ़ी है ना? तो ये जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं ये 10 तक में नहीं आते थे क्या? आते थे सर। तो आप इनको तो पढ़ ही सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई बहुत डिफिकल्ट है ना? इनको याद तो रख ही सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो अब इस वाला टेस्ट देने के बाद सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स का एक वो बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, या फिर एक पेज बना लेना और उसमें फॉर्मूले सारे लिख लेना। कहीं भी इंटरनेट से देख लेना, मिल जाएंगे, नहीं तो तुम्हें, मेरे को अगर कोई डॉक्यूमेंट मिला तो मैं बता दूंगा। वैसे मैं तुम्हें जो फॉर्मूला शीट भेजी है ना, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स करके होगा, उसमें होंगे एक सारे फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट सर आपने पिछली बार भी बोला था, लेकिन आपने मॉड्यूल भेज दिया। फॉर्मूला शीट भेजी तो थी, दोबारा नहीं मिली क्या तुम्हारे ग्रुप में? सर नहीं मिली सर, आप मॉड्यूल भेज दिया था। अच्छा, मॉड्यूल उसके वैसा थोड़ी ना है कि फॉर्मूला शीट बोल के मॉड्यूल भेजा था। मॉड्यूल तो भेजना ही था, उसमें से क्वेश्चन करने ही थे ना, आपको पढ़ने के लिए भी बोला था, रीड करने के लिए। तो सर फॉर्मूला शीट नहीं है। हाँ, तो फॉर्मूला शीट में भिजवाता हूँ एक बार फिर से, ठीक है? वो मैंने तुम्हें क्या शेयर कर रखी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें मिल गई होगी, पर अगर नहीं मिली है तो फिर मैं उसको भिजवाता हूँ। उसमें से मिल जाएगा वैसे आपको, पर नहीं भी मिलता है तो मैं आपको अलग से ढूंढ के दे दूंगा। बेसिक टूल्स का कुछ मिलता है तो, अदरवाइज आप उसको पढ़ सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज जो है ना उसमें मिल जाएगा। आपके पास ये जो रिसोर्स शीट है ना ग्रुप में, जो सबसे डिस्क्रिप्शन में है, पता है ना सबको, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसमें है अवेलेबल, अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। पर मैं अलग से डॉक्यूमेंट भी आपको ट्राई करूंगा कि मैं भेज ही दूं आपको, है ना? आज नहीं तो मैं कल परसों में भेज दूंगा,
अभी के लिए क्या करोगे, अभी तो तुम पढ़ भी नहीं सकते। अभी ऑप्टिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो और फिर टेस्ट देने चले जाना। और अब मैं ट्राई करूंगा जल्दी छोड़ दूं तो थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। लेकिन कल टेस्ट जब दे लोगे तो तुम्हारा पहला टास्क क्या होना चाहिए, सिंस अब एक चैप्टर खत्म हो चुका है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो नया चैप्टर जब तक सर नहीं पढ़ा देते तब तक तो हम वैसे भी उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो संडे को यूटिलाइज कर लेना, इसको मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, संडे को यूटिलाइज कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा हार्डली। टेक 1 और 2 आवर्स, और बेसिक मैथमेटिक्स की जो भी चीजें हैं, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें एक बार नोट डाउन कर लेना एक ब्लैंक पेपर पे, और उसको चिपका लेना कहीं पे अपने दीवार वगैरह पे, है ना, घर में। बहुत हेल्पफुल है ये फिजिक्स में। जब ये चीजें आती हैं हमें तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि वरना क्या होता है, कई बार कॉन्सेप्ट पता होता है पर कैलकुलेशन की वजह से आंसर नहीं आ पाता। जैसे ये वाला क्वेश्चन, फॉर्मूला बता दिया मैंने, उसके बाद भी आप लोग नहीं निकाल पाए, क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूले नहीं आते बेसिक वाले, राइट। कल ये टास्क याद रखना। आई होप मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़े और आप सब लोग पढ़ लो एक बार। आगे चले। स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख आगे चले बच्चों। यस सर। नहीं है आगे। कौन आ गई? स्क्रीन चली गई थी ना, अब आई है। कहाँ पे? गायब हो गई थी। पता नहीं गायब भी हो गई? जादू। यस सर। सर। ठीक है, आइला जादू। ठीक है, आगे चलते हैं। करो भाई, अगला करो। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.47, तो तुमने पानी में डुबो दिया। इट एक्ट्स एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। अब ये नहीं बता, सर उसका आवाज रिफ्रैक्टिव नहीं आ इंडेक्स होता रही। है। आवाज ही नहीं आ रही? अब आ रही अच्छा, मेरी आवाज आ अब रही है दिख क्या? रही है। अब आ रही है सर, पहले नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन समझ लो। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका ग्लास का बना हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में अभी। उसको तुमने पानी में डुबोया, बात समझ में आ रही है? इसको तुमने कहाँ डुबो दिया? पानी में, है ना। डिप किया लिक्विड में, पानी मतलब लिक्विड में, सॉरी नॉट वाटर, लिक्विड नेसेसरी जो भी लिक्विड है। इट एक्ट्स एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। अगर ये प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह एक्ट करता है, अब प्लेन शीट ऑफ ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो लाइट रेज आती है वो अनडेविएटेड होती है ना, बिना डेविएशन के चली जाती है। ये पता था या नहीं पता था? पता था। अनडेविएटेड पता था। होती है। तो अनडेविएटेड का मतलब ही ये होता है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहने वाली है? सेम। जो ग्लास की है वही लिक्विड इक्वल। की रहने वाली है ना, तब जाके वो उसको प्लेन शीट ऑफ ग्लास में कन्वर्ट कर पा रहा है ना, वैसा एक्ट करवा पा रहा है। बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो यस इसका सर। आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग आपको नहीं पता था, इसलिए इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लिया था मैंने। ठीक है, आगे चलें। Yes, sir. यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रिज्म में तुमने एक तरफ इंसिडेंट किया लाइट को, और जब वो रिफ्रेक्ट हुई तो रिफ्रेक्शन के बाद में जब सेकंड रिफ्रेक्शन हुआ तो वहां पे तुमने एक मिरर लगा दिया। और उस मिरर से क्या होता है? मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है वापस से लाइट को, है ना। रिफ्लेक्शन करने थोड़ी देता है मिरर। तो रिफ्लेक्ट होके, देखो मैं तुमको डायग्राम बना के ये बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में, ये जब एग्जाम आया था ना, अरे ये जो एग्जाम हुआ था ना नीट का 2014 में, Yes, sir. इसमें ये डायग्राम नहीं बना हुआ था, इसमें केवल क्वेश्चन दिया हुआ था। तो डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अभी आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बना पाओ आपकी, आप सीख रहे हो इसलिए मैं बना के दे रहा हूँ। तो अभी डायग्राम से हेल्प लो और क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बतानी म्यू की, करो उसको सॉल्व करो।
आ गया क्या आंसर बच्चों? क्या हुआ, डिस्कस करना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. नहीं करोगे बिल्कुल भी? नहीं हुआ। यार कितनी तो सब चीजें दे दी है तुम्हें डायग्राम में, फिर तो होना चाहिए था ना बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसिडेंट एंगल 2 है, वो दे दिया। आर इक्वल्स टू ए निकालना पड़ रहा था, निकालना पड़ रहा था, लेकिन आपको तो निकाल के दे दिया। अरे आर की वैल्यू दी हुई थी क्या कहीं पे क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद रियलाइज होगा Yes, तुम्हें sir. कहीं दी हुई है। नहीं दी हुई ना आर की वैल्यू? Sir, दिया है ना? B. कितनी दी हुई है आर की वैल्यू, बताना जरा। सर A. ए। अच्छा कहाँ दी हुई है? सर लिखा तो है आर इज इक्वल्स टू ए। बेटा कितनी बार बताऊं, ये डायग्राम मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था एग्जामिनर ने। मैं बोल रहा हूं कि मैंने तुम्हें डायग्राम के थ्रू काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी, ताकि आप समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अदरवाइज ये डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा एग्जाम में। Yes. आई बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. डायग्राम बना के दे दिया तुम लोगों को, उसके बाद भी तुमने सॉल्व नहीं किया यार। डायग्राम के बाद तो Sir, सॉल्व होना ही चाहिए था ये। अब मैं सॉल्व करूंगा, तब देखना, एनालाइज करना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज है जो तुम कर नहीं पा रहे हो। ऐसे तो मेरे को 2 5 10 हजार 10 हजार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हारे लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? आपके Yes, सामने sir. बैठ Yes, के sir. मैं तो कर ही दूंगा ना बेटा सॉल्व। मैं तो कर देता हूँ 10 हजार में 20 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, क्या उससे तुम्हारा फायदा हो रहा है कुछ? No, sir. तो फिर तो फिर कब आप ये रियलाइज करोगे कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या दिक्कत आ रही है, मुझसे बात करो, मुझे बताओ एक बार, क्योंकि ऐसे तो मैं हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बता ही दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, फिर डिस्कस लिख दोगे तुम लोग। कोई बताना चाहेगा कि सर मैंने ऐसे सॉल्व किया था और मेरे को इस वजह से इसके आगे नहीं आ रहा है? सर मैंने स्नेल्स लॉ लगाया था। स्नेल्स लॉ कौन सी बाउंड्री पे लगाया था? सर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे 2a दिया है ना, और हाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हाँ, तो ए क्या दिया। आया, क्या आया सर स्नेल्स लॉ से? तो मैंने म्यू वन साइन आई था ना, जो म्यू वन ले लिया, साइन आई की जगह साइन 2a, तो म्यू हाँ टू की जगह म्यू ही रखा, और साइन आर की जगह मैंने ए लिया। तो फिर फिर सर साइन 2a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू म्यू टू, उसके हाँ, आगे नहीं। उसके आगे ही नहीं हुआ है बेटा, तुमने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन पूरा, अब तुम केवल ट्रिग्नोमेट्री की वजह से अटक गए हो, पता है? रियलाइज हो रही है बात? यस सर। Yes, sir. साइन टू थीटा का फॉर्मूला कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, साइन टू ए या साइन टू थीटा। केवल जानवी को पता है पूरी क्लास में, 16 बच्चे हो तुम यहाँ पे अभी, 15 16 बच्चों को में केवल एक बच्चे को पता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। क्या होता है जानवी? Sir, 2 sin A cos A. फिर क्यों नहीं आया आंसर? तुम गलती हो गई। तुम लोगों को मैं कितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ? बहुत टाइम हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. कभी सोल्यूशन बताने में मैंने गुस्सा किया? कभी तुम्हें डांटा कुछ चीज नहीं आ रही तो? No. नो सर। क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि मैं ये सब बातें कर रहा हूँ या आपको डांट भी रहा हूँ तो उसका पर्पस है कुछ? डांटा नहीं है वैसे मैंने अभी भी, पर मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ।
कि मैं तो तुम्हारे लिए सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन तुम जब तक इस चीज को समझना नहीं चालू करोगे कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ लैग हो रहा है, तब तक काम नहीं चलेगा बेटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं पता था, ये बात पता चली सब आप लोगों को कि सर साइन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं पता था इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका सर साइन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं पता था इसलिए सॉल्व नहीं हुआ? हाथ ऊपर करो, और हाथ ऊपर कर लो अब, वरना मैं क्लास में आने नहीं दूंगा अगली बार से। अगर नहीं था ये रीजन था सही में तो हाथ ऊपर कर लो, और अगर ये रीजन नहीं था तो फिर मुझे चैट में बताओ कि कौन सा रीजन था। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो आप लोग कल टेस्ट के बाद, ठीक है? ये जो फॉर्मूलाज हैं बेसिक साइन कॉस के, ये सारे पढ़ के आना अगली क्लास में, और पूछूंगा मैं in the next class I might be starting a new chapter which is wave optics, but along with that I'm going to ask you a few questions regarding these basic mathematics tools, है ना? चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो गया या वेक्टर हो गया, पढ़ के आना है सबको, पहले से बता रहा हूँ। बेसिक फॉर्मूला पूछूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर बेसिक भी नहीं बताया तो फिर मैं क्लास में नहीं बैठने दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ, थोड़ी मेहनत करो यार तुम लोग भी, ऐसे नहीं काम चलेगा बेटा। हम लोग सेम चीज रिपीट कर करके अपना रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर सकते। वी नीड टू अडेप्ट, वी नीड टू अप्लाई सम चेंजेस इन आवर प्रिपरेशन, तब जाके मार्क्स बढ़ते हैं या तब जाके इंप्रूवमेंट होती है ना? हर बार बेसिक टूल्स की वजह से क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो या गलत कर देते हो, तो कर लो ना उसको एक बार बैठ के। चलो भाई डिस्कस करते हैं, फिलहाल इस चीज पे काफी बात हो गई है। तो यहाँ पे ये सब डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं पहले वो बता देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ये दिया हुआ है। बोल रहा है वन ऑफ इट्स रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस इज सिल्वर्ड। सिल्वर्ड कर दिया मतलब मिरर बना दिया तुमने। अब ये बोलेगा नहीं कि मिरर बना दिया, पर इस लाइन से समझ में आना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. अगर ये वर्ड समझ में नहीं आया सिल्वर्ड, तो तुमको ये भी नहीं पता चलेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, चलो कोई ना, ये लिखेगा वैसे आगे। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम पाथ। और रिटर्न क्यों हो रही? क्योंकि ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? है ना? रिटर्न हो गई तो ये 90 डिग्री बन गया दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री बन गया, है ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड वाले उस पे बाउंड्री पे। आगे क्या बोल रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म इज व्हाट, यानी कि म्यू पूछ रहा है तुमसे। अब म्यू निकालने के लिए तुमको पता है अच्छे से कि भाई म्यू का तो एक ही इलाज है निकालने का, क्या? स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, राइट? यस सर। जिन बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया, मैं बता दूं कि मैंने फॉर्मूला यही लगाया है, n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2। मैंने बस n1 की जगह 1 लिया है। बात समझ में आई? यही फॉर्मूला सेम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। तो अब मेरे को ये पता है कि ये जो बाउंड्री है इससे जो नॉर्मल बन रहा है, तो इंसिडेंट रे फर्स्ट रिफ्रैक्शन दिखाएगी अपना, सिंस ये रिफ्रैक्शन के बाद कितना एंगल बना रही है? आर, राइट? Yes, sir. और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 माइनस ए, राइट? सर। क्यों 90 माइनस ए क्यों नहीं होना, क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाँ, बताओ क्यों? आर जो है वो एक के बराबर है, तो पूरा एंगल 9। आर इक्वल्स टू ए दिया नहीं है क्वेश्चन में, वो तो हमने निकाला है। मैं पूछ रहा हूँ कि 90 माइनस ए कैसे होगा ये वाला एंगल ऊपर वाला, ये बताओ। बेटा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई है ना, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एक एंगल ट्राइंगल का। बात समझ में आ रही है? यस ये जो Yes, ट्राइंगल sir. है आपका, ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है। ये एंगल तो ए हो गया, ये एंगल आपका 90 डिग्री है ही सही, तो ये वाला जो एंगल आएगा वो 90 माइनस ए ही तो आएगा। Yes, sir. Yes. नहीं समझ में आई बात? I आ got गई। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आर यहाँ पे है और यहाँ पे 2a है, तो अगर इसको आप आगे ट्रेस करोगे
तो आप एक एक और एंगल निकाल सकते हो अल्फा नाम से बना के, जैसे पहले बनाया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, पर उसकी जरूरत नहीं है, वो काफी एक्टिव हो जाएगा, एक और वेरिएबल डालने का मतलब नहीं है। तो बेटर ये है कि ज्योमेट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्योमेट्री की चीजें रिवाइज कर लिया करो, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। चलो भाई, अब ये 90 माइनस ए आ गया, तो यहाँ पे जो आर है वो ए आ जाएगा, राइट। नहीं Yes, समझ sir. में कैसे आया? ये वाला एंगल नॉर्मल से जो बनेगा वो 90 बनेगा टोटल, है ना, Yes, sir. है ना। अरे नॉर्मल से तो 90 डिग्री बनाता है ना सरफेस। यस सर। और ये लाइट रे जो रिफ्रेक्ट हो रही है, ये एंगल आर है और ये एंगल 90 माइनस ए है। तो मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगा, 90 माइनस ए प्लस आर इक्वल्स टू हाउ मच, 90, है ना। इससे भाग गया ना, देखो आर इक्वल्स टू ए, आया नहीं आया, आ गया सर। है ना। तो अब तो बहुत इजी हो गया मेरा सब कुछ, क्यों? क्योंकि मेरा आई भी आ चुका है और आर भी आ चुका है। तो अब तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा जो मुझे निकालना है म्यू का। साइन आई की जगह क्या रखूंगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2a, अपॉन साइन आर की जगह क्या रखूंगा, a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2 साइन a कॉस a। नीचे क्या था, साइन a। कितना आंसर आया, सर 2 cos कॉस a। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। काफी इजी क्वेश्चन था ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री आती तो। यस सर। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, ऐसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। तुम अभी फिलहाल ये करो, मैं अभी क्लास को यहीं रैप अप कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को काफी चीजें पता है नहीं, याद नहीं है चीजें बेसिकली। वो डेविएशन वाला फॉर्मूला भी भूल गए थे आप लोग, है ना। अभी ये प्रिज्म के और भी जो फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, मुझे लग नहीं रहा तुम्हें वो भी याद होंगे। तो अभी बेटर ये है कि जाओ नोट्स रिवाइज करो सारे। कल वाला टेस्ट बिना नोट्स रिवाइज करे मत देना। देखो एक बच्चे ने हाथ वाथ लीव कर दिया, बेटा रुक जाओ 2 मिनट, टीचर कुछ बोल रहे हैं, आप सुन के चले जाओ 2 मिनट। जल्दी छोड़ रहा हूँ ना वैसे भी मैं टाइम से, तो Yes, sir. यस यस सर। सर। क्लास लीव करने की जरूरत नहीं है, अभी सुन के जाना, ठीक है, पूरी बात सुन के जाना। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज करना है, सारे मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं और नोट्स में भी है, कहीं से भी देख लेना। उसके बाद कॉन्सेप्ट जो जो हमने पढ़े हुए थे बीच में उनको पढ़ लेना। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैंने पहले से बता दिए थे कल वाली क्लास में कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो करके जाना सारे। लेंसेज हो गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया, टीआईआर हो गया, है ना, प्रिज्म हो गया, ये सारे करके जाना, रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, है ना, ये सब करके जाना, ठीक है। Yes, sir. इसमें भी यस सर। के लिए क्वेश्चन दिए हैं कई सारे, तो आप ये वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करके जा सकते हो जब आपका हो जाए सारा। पहले आप जो मैंने बोल रहा हूँ वो करो, अगर वो हो जाता है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जा सकते हो। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। इनमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने होमवर्क में रखे हैं, ठीक है। तो आज आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो चुकी है भाई, लास्ट क्लास थी आज। अब जो टॉपिक बचे हुए हैं वो रीडिंग के लिए हैं, तो आपको रीड लगाने, थ्योरेटिकल वाइज, है ना, थ्योरी रिवाइज करनी है आपको बेसिकली, वो आप कर लेना। ये आपकी हो चुकी कंप्लीट। कल वाले टेस्ट में पढ़ के जाना, ताकि एक बार अच्छे से टेस्ट हो जाए इसका, मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाए इसका, उसकी एनालिसिस करके मुझे बताना मार्क्स वगैरह कितने आ रहे हैं। और इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करके जाना है, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट जो भी हमने पढ़े थे। और उसके बाद आप टाइम मिलता है तो पीवाईक्यूज और डीपीपी को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, डीपीपी सॉल्व करने से पहले आज की जो क्लास थी और पुरानी जो क्लास थी उसके क्वेश्चन पढ़ जाना, क्लास नोट्स के जो क्वेश्चन थे ना बेटा, Yes, sir. तो देख जाना एक बार, है ना, ताकि एक बार एटलीस्ट आपको आइडिया होगी क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इसके बारे में कुछ पढ़ के आना चाहते हो तो आ सकते हो, ठीक है, इट वुड बी बेटर अगर आते हो। हाँ भाई, आप लोग पूछिए अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ पूछना है तो। नो सर। नहीं, तो कल वाले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। आई होप इस बार आप अच्छा करके आएंगे, है ना, अपना बेस्ट देके आना और टेस्ट जरूर देना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बच्चों, यू कैन लीव द क्लास, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बाय सर। Bye, sir.